मैं शांतनु यश दोस्तों, आप लोगों के बहुत कहने पर मैं अब पॉलिटी की क्लास गया हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि वो बहुत कह रहे थे कि पॉलिटी समझना है, बहुत एक्ट्स है, रटने पड़ते हैं, अनुच्छेदों को रटने पड़ते हैं, बहुत इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो भूल जाते हैं एक टाइम पे। बहुत आसान है ना? बहुत आसान है। पॉलिटी को जब स्टार्ट करते हैं, तो पॉलिटी बहुत आसान है, ठीक है? आसान सब्जेक्ट है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, समस्या क्या होती है इस पॉलिटी को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हम रटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हाँ, बेसिकली कुछ चीज़ें तो रटी ही जाती हैं, कुछ चीज़ें तो रटी ही जाती हैं, रटना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? लेकिन एक समय तक उसके पश्चात चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे हम इसके सिलेबस में देखें तो सिलेबस में हमें क्या दिखता है? सिलेबस में हमें क्या दिखता है? तो सिलेबस में देखें तो पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम सिलेबस में? सबसे पहले जो सिलेबस में पढ़ेंगे प्रीएम्बल, प्रीएम्बल प्रस्तावना, ठीक है? प्रस्तावना पढ़ें, ठीक? प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। देन हम क्या पढ़ेंगे? प्रस्तावना के बाद मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मेंटल मूल अधिकार, ठीक। मूल अधिकार के बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या? टीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, ये पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व, डीपी, ठीक। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ठीक। नीति निर्देशक तत्व। देन पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, चौथा पढ़ेंगे हम ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। देन हम फिर पढ़ेंगे शेड्यूल, अनुसूची, अनुसूचियां पढ़ेंगे, शेड्यूल, अनुसूची। देन हम पढ़ेंगे पार्ट, पार्ट भाग। देन हम पढ़ेंगे सोर्सेस, स्रोत। देन हम पढ़ेंगे सोर्सेस, सोर्सेस के बाद देन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, कॉन्स्टेंट असेंबली। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा है कि इस चीज को पहले कर दें, हम क्या क्या पढ़ेंगे जान लें, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसी हिसाब। देन हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्स्टेंट असेंबली, कॉन्स्टेंट असेंबली।
संविधान सभा का गठन। विधान सभा का गठन। क्लियर। हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन पढ़ने के पश्चात जो हमने क्या पढ़ा, स्रोत, हाँ सही। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कमेटी बनी होंगी, कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑफ संविधान सभा की समितियां, हाँ सभा की समितियां। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? जब संविधान सभा की समितियां पढ़ लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। 9 है ना। फिर क्या पढ़ेंगे? राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, एक रीऑर्गेनाइजेशन कर, रीऑर्गेनाइजेशन कर दो, ज्यादा रीऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। जैसे इसको पढ़ लेंगे हम 11 पार्ट में कुछ पढ़ेंगे। राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट के पास वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे हाँ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, देन पढ़ेंगे हम प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल मंत्री परिषद, जैसे मंत्री परिषद पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे 15 चैप्टर मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के पश्चात हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, पढ़ेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी। ठीक। अब महान्यायवादी को जैसे पढ़ेंगे वैसे हम पढ़ेंगे कैग, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल।
जनरल। लेखा के विषय में होगा, अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये हो गया 70। जैसे ही हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम गवर्नर, मिनिस्टर, देन गवर्नर अर्थात राज्यपाल पढ़ेंगे। 18 के बाद मिनिस्टर, मंत्री, मंत्री को पढ़ेंगे। मंत्री को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? अटॉर्नी जनरल, मतलब महाअधिवक्ता। एक होते हैं आपके महान्यायवादी, एक होते हैं महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो होते हैं वो आपका होता है सेंटर, और महाधिवक्ता जो होता है स्टेट। तुलना करते हैं यहाँ पे। महाअधिवक्ता फिर हम देखेंगे महाअधिवक्ता के बाद, महाअधिवक्ता के बाद देखेंगे आपका होगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, सॉरी, पार्लियामेंट, संसद। ठीक, हम संसद देख। जैसे ही संसद खत्म होगा, जैसे ही संसद खत्म होगा तो हम क्या देखेंगे? पार्लियामेंट के बाद जैसे ही संसद खत्म होगा तो हम कुछ और चैप्टर। संसद में हम दो चीज देखते हैं। संसद में दो चीज सीखते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक, वहीं पर हम देखेंगे, वहीं पर हम देखेंगे राज्य विधान मंडल। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, फिर उसके पश्चात हम देखेंगे ट्वेंटी थ्री, ऐसा इस समय में चैप्टर में हम देखेंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे न्यायपालिका। क्या होंगे? न्यायपालिका, जुडिशरी। देन हम देखेंगे चौबीसवां चैप्टर। जुडिशरी के बाद देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, अर्थात पंचायती राज। पंचायती राज
जैसे ही पंचायती राज हो जाएगा, 25वां चैप्टर, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, नागरिक। जैसे ही नागरिकता कंप्लीट हो जाएगा तो हम देखेंगे संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, ये टोटल जो आपके हुए, ये आपके 26 चैप्टर। ठीक, अब इस चीज को अगर हम और इजी वे में समझें, और इजी वे में समझें, क्या तरीका हो सकता है? जैसे अब जब शुरू होता है संविधान में, तो हम देखते हैं दो चीजें होती। अगर शुरू अगर शुरू करते हैं संविधान को, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो होता है जब शुरू करते हैं पॉलिटी को, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा परसेप्शन उसी सिलेबस का बताता हूँ, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक परिदृश्य। सिलेबस ही है लेकिन वही सेम है, दूसरा बता रहा। देन ऐतिहासिक परिदृश्य के सवाल, ऐतिहासिक परिदृश्य में दो चीज हम देखेंगे। ऐतिहासिक परिदृश्य में हम दो चीज देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कंपनी रूल। कंपनी रूल कब से होगा? 1773 टू 1885। वहीं पर सेकंड देखते हैं क्राउन रूल। क्राउन रूल कब से कब का है? 1885 टू 1947 है। सेम सिलेबस, सिलेबस को वही हम फिर से डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा देखें, दूसरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जैसे ही मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होगा, देन हम देखेंगे तीसरा चैप्टर, वो क्या होगा? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो देन हम क्या देखेंगे? देन हम चौथा चैप्टर देखेंगे। चौथा चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रियम्बल देखेंगे। अब प्रियम्बल देखेंगे, उद्देशिका। देन हम क्या देखेंगे? पांचवा चैप्टर, पांचवा चैप्टर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जैसे ही स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज खत्म होगा, वैसे हम देखेंगे क्या? सिटीजनशिप।
सिटीजनशिप खत्म होने के पश्चात हम देखेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक, ये हो गया 7। जैसे ही फंडामेंटल राइट खत्म होगा देखेंगे टीपीएसपी। ठीक, नीति निर्देशक तत्व। देन हम देखेंगे नौवा, नौवे में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज देन हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद, फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद देखेंगे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे ही कंप्लीट होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे ही कंप्लीट होगा हम देखेंगे आपका पार्लियामेंट। क्या देखेंगे? पार्लिया पार्लियामेंट के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे? पार्लियामेंट में जो देखेंगे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के पश्चात हम क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट कीवर्ड के बाद हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे इसी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के विषय में पढ़ लेंगे, इसी पार्लियामेंट में वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ लेंगे, इसी पार्लियामेंट में हम लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पढ़ लेंगे, एलटी, क्योंकि सबकी जरूरत है ना। अब जैसे ही ये पूरा देख रहे हैं, ये किसके लिए जरूरत होती है? सेंटर के लिए ना, सेंटर के लिए। तो सेंटर में क्या क्या होते हैं देख लिए, तो सेंटर की हम तुलना करवा देंगे स्टेट से। स्टेट में क्या क्या होते हैं? स्टेट में क्या क्या होते हैं? स्टेट में जैसे तो यहाँ पर जैसे हमने देखा ये होते हैं, तो सेंटर में एक चीज और होते हैं, यहीं पे क्या होंगे आपको, तो यहाँ पे आपको अटॉर्नी जनरल मिलेंगे, अटॉर्नी जनरल। ठीक, यहाँ पे मिलेंगे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर के बाद कुछ और मिलेंगे, वो कौन मिलेंगे? मिनिस्टर। यहाँ जब मिनिस्टर मिल गए, ये दोनों की तुलना वहाँ के प्रेसिडेंट से और मिनिस्टर्स, वहाँ के प्रेसिडेंट से हम करवाते हैं। और यहाँ पे जो मिनिस्टर मिलेंगे, मिनिस्टर में सीएम भी मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर। ठीक, ये हम पढ़े। इन सब का काम होता है पार्लियामेंट, लेकिन ये दो भागों में बटा होगा, एक होगा लोकसभा, एक होगा राज्यसभा। ये होगा, ये होगा उच्च सदन जिसे कहेंगे, हायर बॉडी, हायर असेंबली ना। और ये होगा निम्न सदन, ये होगा उच्च सदन। तो ये क्या होगा? परमानेंट बॉडी होगी, ये इसका डिजुलेशन नहीं होगा, ये परमानेंट बॉडी नहीं होगी।
इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब वहीं जब इसको हम स्टेट में पढ़ेंगे, इनके लिए स्टेट में दो चीज पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। हम पहले पढ़ेंगे स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद, ठीक। 10। अब जब ये पूरा पढ़ लेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम देन अब देखेंगे क्या, अब हम सिटीजनशिप देख लिए, तो अब इनके हम देखेंगे शेड्यूल, देखेंगे। ये जैसे ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म करते हैं, एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म करेंगे, मेकिंग ऑफ फीचर्स ऑफ प्रियम्बल, यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचेंगे, यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचेंगे, इसके आगे एक चैप्टर और देख लेंगे, एक चैप्टर और देख लेंगे। उसको हम दो चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे उसमें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम देखेंगे उसमें, जब फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें हम देखेंगे वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसमें हम देखेंगे क्या होगा, वो जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें उसमें, तो वो होंगे आपके दो चीज यहाँ पे, तीन। फर्स्ट हम यहीं पे देख लेंगे क्या, यहीं पे देख लेंगे शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल। दूसरा हम क्या देख लेंगे, यहीं पे देख लेंगे हम क्या, पार्ट, पार्ट। यहीं पे देख लेंगे हम रिसोर्स, रिसोर्सेज, ये चीज है, ठीक है। लास्ट में जो हम देखेंगे, लास्ट में जो हम देखेंगे वो क्या होगा, वो होगा, वो होगा आपका, वो होगा आपका अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। उसके पहले जो थोड़ा सा देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बॉडी। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सिलेबस मैंने क्लिप समझा दिया, ठीक है। हम अभी कुछ देखेंगे, अभी हम जो भी देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित देखेंगे चीजें, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे एक एक धीरे जैसे जैसे देखते रहेंगे, फिर उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे, फिर इसमें अगर हम प्रियम्बल लें, प्रियम्बल ले, प्रियम्बल को एज अ टॉपिक लें, प्रस्तावना, प्रस्तावना। अगर प्रियम्बल को एज अ टॉपिक लें, हम पढ़ें, तो हम देखते हैं इसका जो विधिक स्वरूप है, प्रियम्बल का जो विधिक स्वरूप होता है, प्रियम्बल का विधिक स्वरूप, विधिक स्वरूप, ठीक है? इसका विधिक स्वरूप नॉट चेंजेबल होता है, नॉट चेंजेबल, चेंजेबल, अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तनीय। इसका वैदिक स्वरूप क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। वहीं पर अपरिवर्तनीय होता है। अब दूसरी बातें ये होती हैं कि जब अपरिवर्तनीय होता है, तो क्या प्रस्तावना में लिखी गई बातों को न्यायालय लागू, लिखी गई जो बातें हैं न्यायालय, बातों को न्यायालय लागू करा सकती है।
दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या प्रस्तावना में लिखी गई बातों को न्यायालय लागू करा सकता है? क्या 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 प्रस्तावना में लिखी गई बातों को न्यायालय लागू करा सकता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए नो। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, नहीं करा सकता। फिर ये दूसरी बात जैसे ही हम पढ़ लेते हैं तो तीसरा बात क्या होता है? तीसरा, आप देखेंगे कि ये जो केशवानंद भारती केस देखिए 1973 का, तो उसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती, केशवानंद भारती 1973, 1973, 1973, 1973, इसमें कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग है। और ये भी कहा गया है यह परिवर्तनीय है। यह यह परिवर्तनीय है। कोई दिक्कत? चेंजेबल है। तीसरी बात है। चौथी बात है, अगर हम बेरूबारी केस 1960 ले लें तो उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबारी केस, बेरूबारी केस 1960, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। भाग नहीं है। अगर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो यह अपरिवर्तनीय है। यह अपरिवर्तनीय है। मतलब ये चेंज भी नहीं हो सकता, चेंजेबल नहीं है। क्लियर? ये चेंजेबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो कहाँ कहाँ से ली गई है, इसमें स्रोत। बस लास्ट प्रियम्बल के हम सोर्स देख लेते हैं। प्रियम्बल के हम सोर्सेस देख लेते हैं। सोर्सेस कहाँ कहाँ से ली गई। अगर हम प्रियम्बल के सोर्सेस देखें, ठीक है, प्रियम्बल के सोर्सेस देखें तो हम देखते हैं प्रियम्बल के सोर्सेस में, प्रियम्बल के सोर्सेस में, प्रियम्बल के सोर्सेस, प्रियम्बल के सोर्सेस, प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना का स्रोत। अगर प्रस्तावना का स्रोत देखें तो हम मैप देखें, तो हम मैप देखें, हम मैप देखें तो जो हमारा मैप है, जो हमारा मैप है, ये, ठीक है, ये है, ये इंडिया है। ठीक, ये इंडिया है। वहीं पर
ये जो प्रस्तावना इंडिया है, ये बड़ा सा इंडिया का पार्ट है। लेकिन अब हम वर्ल्ड के मैप में देखें, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड मैप से लिया गया है, प्रियम्बल सोर्सेस। देखें, ठीक, हम ये देख, जैसे ही हम ये देखते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन चीजें ली गई। जैसे हम देखें अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका में हम क्या किए, प्रस्तावना का जो विचार है हम अमेरिका से लिए। अमेरिका से हम क्या किए, जो प्रियम्बल का आइडियोलॉजी है, हम कहाँ से लिए, आइडियोलॉजी कहाँ से लिए, अमेरिका से। अभी और इन डेप्थ चलेंगे। जब आइडियोलॉजी यहाँ से हमने कवर किया, तो अब क्या करेंगे कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये कहाँ से होगा, फ्रांस। अब हमारा फ्रांस हो, यही फ्रांस, हमारे फ्रांस से क्या लिया गया, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी, फ्रांस से लिया गया। फ्रांस के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया से हम क्या लिए भाई, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिए होंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी तो कुछ लिए होंगे ना। लैंग्वेज, लैंग्वेज, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, लैंग्वेज। भाषा, भाषा, ऑस्ट्रेलिया से हमने भाषा लिया, ठीक है। अब रसिया से, रसिया से हमने क्या किया, सोशियो पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, हमने क्या किया, रसिया से, रसिया ये, रसिया, रसिया, रूस, रूस से क्या लिया, सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जस्टिस, जस्टिस ये लिए, जस्टिस ये लिए, चलिए ये, ठीक। अब बात आती है कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो समाजवाद है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, अनडिवाइडेड समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अब कहा गया कि प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, प्रियम्बल में, प्रियम्बल में, अर्थात प्रस्तावना में, प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, प्रस्तावना में हम देखिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से
हम देखें तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और और ये शब्द को जोड़ा गया। क्या किया? जोड़ा गया। इन शब्दों को जोड़ा गया। ठीक। जब इन शब्दों को जोड़ा गया तो क्वेश्चन ये उठा कि क्या प्रस्तावना को केशवानंद भारती केस में संशोधनीय मान लिया गया? केशवानंद भारती में अगर प्रस्तावना को संशोधनी मान लिया गया तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया? अगर केशवानंद भारती में प्रस्तावना को संशोधनी मान लिया गया तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया गया? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन किया गया, एकदम सही। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना में अब तक जो है एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो केशवानंद भारती केस में हम देखें तो हम केशवानंद भारती केस 1973 का देखते हैं तो इसमें हमने प्रस्तावना को संशोधनीय मान लिया और संशोधनीय मानने के कारण हमने प्रस्तावना में संशोधन किया और प्रस्तावना में संशोधन हमने एक बार किया। ठीक ठीक। संविधान संशोधन अगर देखें 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976। 1976